मम प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 10वीं के मेरे जिज्ञासु छात्र छात्राओं, अपन जो है कौन सा पाठ पढ़ रहे थे बेटा? पिछले पीरियड में ध्यान दो। क्या? मरिया। डॉक्टर परदेसी राम जी वर्मा जी के ये पाठ मरिया जो हमारी लोक भाषा में है, बड़ा ही मार्मिक है बेटा। हाँ, आ जाओ पाठ पर चलते हैं। क्या? कहां पर आए देख रहे हो? 104 पर देखो। रमेशर ओकर पीठ में एक मुठ का मारिस और हंस के कहिस, वहां के मुंह में का वही तो रे मुंह में लडुआ गोंजे रहे थे। लडुआ गोंजे रहे थे, है ना? अब पपची बर नियत गड़ाए है, तो बर कहे रे बाबू हैं छिए बर ना कोड़े बर धान बर खोखला। हाना सुना सुना के हासत मुचमुचावत सारा भाटो घर आ गई। श्री कुमार के हो गए जगंधिया। घर आके श्री कुमार अपन दाई ला सब बताइस। दाई कहिस, पंच मन कुछु नहीं कहीं रे। श्री कुमार कहिस, दाई अब कहीं तो अंगना मत खाबो, कहीं की तोर अंगना में खाबो यही बहुत बड़ बात है। पबृत करबो कहा थे। ऐसे कह के श्री कुमार अपन महतारी बताओ थे। दाई कहिस, बूढ़ा के कहा थे हैं न कोनी दे वाह रे जमाना, दुनिया कहीं ले कहाँ जाए कहाँ आगे है। हमरो उम्र पहागे सब देखत देखत हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत हो गए बाबू, फिर दुनिया वही के वही है। अरे जब समाज के बड़े मन ईपुर के अधिवेशन में तय कर दिन है मरिया के भात खवानी बंद करे चाहिए, तब बंद कर देना चाहिए। फिर वाह रे मनुष्य जात, करे के आन कहे के आन। नियम बना है कि नेवता खाए बर साते जन जाही और फिर जाते 70 जन मटमटावट मोटर गाड़ी में भरा के नेवता खाए बर जाते। अब तो बाबू रे माई लोगन घलो जावत है नेवता खाए बर। ऐसो बड़े
मगह पास बिहाव हो गए तब टूरी मन टूरा खाए, टूरी मन न्योता खाए बर आगे, और बारात में जो टूरा मन नाची, सब मन में वहां पिए रहे, नाचबे करही। शिव कुमार समझाइस, दाई कहिस मंदे मावहा व पीही रे बाबू, तोर बाबू तक चल दिस, गजब बड़ा नाचा के कलाकार रहीस, खुदे गीत गावा बनावा। हमरे गांव के समारोह और रिखी जोकर रही, कछु नहीं जमिस तब तोर बाबू गीत गाइस, गीत बनाइस। रिखी राम सोच के कहा थे समारू ला, दूध दही पीबोन भैया, नहीं पियन दारू ला। फिर होते उल्टा, दूध दही नंदा गिरी, सब घर लीन दारू, सब धर लीन दारू, दारू पी के पंचायती करते और मरिया के भात लखाए बिन नहीं रहान कहते, कहत दाइया रोडर्स। मरता क्या नहीं करता, आखिर तो 1 एकड़ खेत बेचा गए, खाद खवई में सिरागे रुपया, खेत गए बैला लग घलो बेच दिस। शिव कुमार खेतिहर किसान के मजदूर हो गए, बनिहार हो गए हैं, रेडिया में गीत बजाए। अब बनिहार मन किसान हो गए रे, हमार देश में बिहान हो गए। तो शिव कुमार रो डरे और सोचे कौन जानी कहाँ के मजदूर किसान हो गए हैं, मैं तो किसान ने मजदूर हो गया, बनिहार हो गए। ठलहा का करतीस, बनियारी करे लागिस। एक दिन गांव के चटरू भूखन है, ओला कही शिव कुमार पुलिस बन गई। शिव कुमार अगबका गए, यहाँ तक के हो गया था, फिर से हो रहा है ना। इस तरह से ये दोनों की चर्चा हो रही, क्या शिव कुमार और चटरू भूखन की, है ना। तो दोनों की चर्चा, शिव कुमार अगबका गए, पूछिस कौन मोला पुलिस बनाही भाई, भूखन किस करे करम के नागर लरे, भूतवा जोत थे, तोर बर मौका है रे। गए रोज जाथा भैया, वहां ले राम नगीना सिंह हमार दोस्त, ओकर पुलिस कंपनी है, 500 रुपया लागी, ओला देवे ते वो हतोला पुलिस बना दी। तय तो चौथी पास हर्ष, तो धीरे धीरे बने काम देखेवे तो हवलदार हो जावे। शिव कुमार कहिस कजी कैसे 500 में पुलिस बन जाऊं, ठट्ठा जन मजा मड़ा रे भाई। भूखन कहिस तोला पेड़ गिनना है के आमा खाना है जी, पुलिस के काम, ड्रेस पुलिस के, ठाट के काम रही, आजकल प्राइवेट पुलिस है रे,
वही मन सब सुरक्षा के काम कर देखते, सुरक्षा के काम देखते। आगू आ आगू पा किथे नहीं, आगम भैंसा पानी पिए पाछू के पावे चिखला। अभी बढ़ती चलत है, काल तय बता दे बाबू। श्री कुमार संसो में पड़ गए, अपन दाई ला बताइस हैं। दाई कहिस मोर सो साटी बाचे है, ले जा बेच ले, और तुमहू के कतको सीटी कतको साटी ले आ जाए, तुम रहू तो कतको साटी आ जाए। श्री कुमार कहिस यही ले कहेगे तन बन नहीं लता जाए बर कलकत्ता, खाए बर घर में चाउर नहीं है, और मैं पुलिस बन तोरे गोड़ के गहना ल उतारत हूँ। बाई कहिस दुख सब ऊपर आथे। श्री कुमार की पत्नी है, ये कहने लगती है दुख सबके ऊपर आथे, राजा नल्ला विपत परे और भूंजे मछली दहरा में कूद गए। समय ताय शिव कुमार बाई के बात ला मान गए, साटी ले बेचा ले। दूसर दिन भूखन संगीस हैं राम नगीना संग ओला देख के कहिस वाह रे जवान, खाने को बासी मगर देखो शरीर, जबर जवान है भाई, भर्ती कर लेते हैं भाई, बाकी काम तगड़ा है, हिम्मत का है, खेत नहीं जोतना है, दादागिरी का मुकाबला करना है, कर सकोगे ना। श्री कुमार अपन काम के जगह में गीस तोड़ फोड़ करैया साहेब मन गाड़ी में बैठे रहा। शिव कुमार पाछू के डाला में बैठ गए, गाड़ी चल पड़ी। जाके नरवा तीर में एक गजब बड़ घर में गाड़ी है, साहेब मन अपन दल के तोड़ फोड़ वाला मल्ला कहिस धरा रे भाई मल्ला चढ़ाओ गाड़ी में, तोड़ दो सब खटाल। अतका सुनना रहीस की खटाल मालिक लौठी बेड़गा धर के आगे, लगिन गाड़ी दे। अब सब साहेब गाड़ी में चढ़ गए, गाड़ी भर के भगा गए, बांध गए। श्री कुमार खटाल वाला मन वही लब पछाड़ी, गजब बजेड़ी और छोड़ दी। मुड़ी कान फूट गए श्री कुमार के, रोवत ललावत कैसनो करके अपन दफ्तर में अपन साहेब ला राम नगीना ला कही, साहेब मार खवाए बर कहो भेजे रे हो, गजब ठठा है दादा, देख ले। इस तरह से जो श्री कुमार है अपनी दुख दर्द को जाकर के अपने
जो साहब था उससे बताता है कि आप लोग तो सब आ गए और मैं अकेला बच गया, तो मुझको उन्होंने बहुत पिटाई किया, ऐसा बतला रहा। राम नगीना कहिस, अरे घोचू तुम्हारी आज से छुट्टी, मार खा के आने वाले का काम यहाँ नहीं, यहाँ क्या काम, जाओ अपने गांव, भूल जाओ नौकरी। शिव कुमार कहिस, सर जी आन के कारण मार खाए, दवा दारू पर कुछ देहू की नहीं। अब राम नगीना गुस्सिया गए, कहिस भागता है कि नहीं कि दूं एक आध हाथ, मैं भी बड़े आए हो दवा का पैसा मांगने। अरे जिनसे मार खाकर आया है उनसे मांग, हम क्यों देंगे। ये तराले शिव कुमार के छूट गई नौकरी, घर में होकर महतारी और घर वाली नहीं बोली, गांव के ही तो पिरुती सकलैन हो कहीं, देखो जी बाहरी मन के मन तोला कैसे मरवा दिस, तोला रोजी मांगे पर बाहरी मन के कर नहीं जाना रही। शिव कुमार कहिस, देखो जी कहावत है, भूख नहीं चिन्हे जात पुजार, नींद नहीं चिन्हे अवघट घाट। ये सब कहावतें हैं बेटा, हमारे इस लोक भाषा में बहुत सारे कहावतें हैं, है ना। तो कहता है क्या, भूख नहीं चिन्हे जात पुजार और नींद नहीं चिन्हे अवघट घाट। जब नींद आते ना तो ये मैं नहीं सोता हूँ, ऐसे नहीं कहा, वही कर चप्पले ऐसे आँखी मुदा जाते और नींद पड़ जाती, ऐसे कर देखे भर नहीं गए, है ना। तो ये बता रहा है शिव कुमार कि इस तरह की स्थिति होती है अमूमन, हैं। ठीक, बाहरी हाथों हाड़ा गोड़ा हैं टोरवा दिस और तुमन सदा दिन के संगमा रहो, या मन का कमती है करे हाओ, बाप के मरिया के भात नहीं खाते हो, मोर खेती बच जाती हैं, किसान ले मजदूर हो गए हो, गरीब पर सबके चलते, घर वाला और बाहरी सब मरियाला गरीबहाला ठठा थे, अपन और वीरान सब भरमता है। अब भैया हो एते तेते बात छोड़ा, जौन हो गए तौन हो गए, जिंदगी भर सीखे बर पड़ते। मोर बर गांव के पटेल और भेलई के राम नगीना सी दोनों बराबर, मोर दिन बहुरी किसान ले मैं बनिहार हो गए, तुम्हार बात मान के मरिया हरिया के भात खवाए के, हैं लइका मन के मुंह में पेरा गोंद पड़े। अब कहाँ है मरिया भात खवैया समाज, तेकर से कि भैया मैं सोच डाले, बा भरोसा तीन परोसा, न जात न कुटुंब न अपन न बिरान,
धन ले धर्म है। अब ककरो उभरौती में नहीं आओ, देख सुन के रेंगिया। अब तो चारों मुड़ा आधियार है। आती के धोती, जाति के लंगोटी। ओकर दुख ला देख के बिसाहू कही, श्री कुमार भरे अकेला रह जाते, फिर खेत ल बेच के मरिया भात ल झन खवाते। जिया थे तेकर बर सोचना चाहिए, देखा देखी नहीं करना चाहिए। श्री कुमार कही, चेथी के आँखी अब आगू डहार आई बिसाहू। अब तो एक ठन परन है, मर भले जाऊं, हेर मरिया भात नहीं खावा। इस तरह से ये वर्मा जी की लिखित लोक साहित्य कितना समाजोपयोगी है, समाज में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, जिस पर व्यक्तिगत लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है। समाज को चाहिए कि ऐसे जो समस्या मूलक बातें हैं उनमें संशोधन करनी चाहिए, और समाज को उत्थान करने के लिए इस तरह के जो रिवाज है उसमें रूपांतर करके जो है परिवर्तन कर देना चाहिए। इस साहित्य के माध्यम से लेखक यही बता देना चाह रहा है कि आज समाज के उत्थान करने के लिए इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है ना। पुराने जमाने के रीति रिवाज जो हैं कुछ घिसी पिटी और कुछ ठीक नहीं है, तो ऐसी रीतियों को में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। ये पाठ पूर्ण हो गया। आ जाओ, इसके कुछ शब्दार्थ हैं। संझौती शाम है ना, पोषवा पाली, डोकरा वृद्ध है ना, मचिया छोटा खाड़ है, रोसियाना गुस्सा होना, मोठी गोली, लजम काम नहीं करना, अर्जी विनय है ना, मोहराहू निवेदन करूंगा है, जमैके डाटा, तनख्वाह वेतन। ये सब अपनी क्षेत्रीय भाषा है और इसका शब्दार्थ दे दिया है। अभ्यास के प्रश्न को देखो। ये अभ्यास के प्रश्न 1 से लेकर के 7 हैं। रामचरण के लकवे का इलाज अस्पताल की जगह वैद्य के द्वारा क्यों कराना पड़ा? द्वितीय, श्री कुमार के बैठक में क्या विनती की? शिव कुमार ने, शिव कुमार के नहीं, शिव कुमार ने बैठक में क्या विनती की? प्रश्न क्रमांक 3 है, दुबर बर दु आषाढ़ हो, दुबर बर दु आषाढ़ हो गए का क्या मतलब है? नंबर 4, शिव कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया? 5, शिव कुमार की माँ क्या कहते रो पड़ी? 6,
गरीब बर सबके चलते, घर वाला और बाहरी सब गरीब वाला ठठा थे। शिव कुमार ने ऐसा क्यों कहा? 7वां नंबर, मरिया प्रथा ने शिव कुमार की जिंदगी को किस तरह से बदल दिया? ये 7 प्रश्न हैं और इसके उत्तर पाठ में दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके मातृभाषा में लिखना है। छत्तीसगढ़ी में लिखना बेटा, है ना, मातृभाषा में लिखना। आगे देखो, पाठ के आगे क्या है। कहानी में मरिया प्रथा के बारे में बताया गया है। इस प्रथा के अंतर्गत मृतक के, है ना, परिवारजन को समाज वालों को भोजन कराने की बाध्यता है। अपने आसपास के व्याप्त ऐसी ही किसी एक समस्या पर साथियों से चर्चा कर प्राप्त विचारों को लिखी। ठीक है। नंबर 2, वैद्य ने रामचरण के लकवे के उपचार के लिए काले कबूतर के खून से मालिश करने का उपाय बताया। आपके आसपास भी कई बीमारियां के ऐसे ही अंधविश्वास भरे इलाज किए जाते होंगे। इस प्रकार के इलाजों की सूची बनाइए तथा इनसे होने वाले नुकसान पर शिक्षक तथा साथियों से चर्चा करें। ये है, क्या जानते हो, इस प्रकार के प्रश्नों को अपने मन से लिखने, पुस्तक को पढ़ लेने और इसका उत्तर जो है अपने मन से देने। नंबर 3, कहानी में शिव कुमार को भूखंड ने पुलिस की नौकरी करने की सलाह दी ताकि वो ठाठ से रह सके। अपने साथियों से चर्चा कीजिए कि वो क्या बनना चाहते हैं और क्यों। प्रश्न 4, कहानी में शिव कुमार गांव छोड़ करके पुलिस बनने भिलाई जाता है। आपके गांव तथा समाज के लोग भी विभिन्न कारणों से शहर जाते होंगे। अपने साथियों से चर्चा कीजिए और उन कारणों को लिखिए। ये 4 प्रश्न है बेटा पाठ के आगे। इन प्रश्नों के भी उत्तर तुमको लिखे हैं। सब सामंजस्य बनाकर लिखना है, कुछ अपनी तरफ से जोड़ना है और कुछ जो अपन पाठ पढ़े हैं उस पर से। इस प्रकार से पाठ के आगे जो लिखा है सब पुस्तक से ही नहीं करने हैं, अपने दिमाग लगानी है कि क्या समाज में किस तरह की रूपांतर होना चाहिए। ये सब बातें हैं। ठीक है, आगे आइएगा भाषा के बारे में। ये है जितना इम्पोर्टेंट ये अभी बताया प्रश्नोत्तर, उतना ही ये भाषा के बारे में भी महत्वपूर्ण है। मरिया कहानी में कई लोकोक्तियां का प्रयोग हुआ, जिसे दुबर 2 आसार हो गए, अर्थात विपदा ग्रस्त व्यक्ति पर और विपदा आना तथा चढ़ाव तिवारी चढ़ाव पांडे हैं, चढ़ाव तिवारी चढ़ाव पांडे घोड़वा गई परार, ये सब कहावतें हैं। अर्थात प्राप्त अवसरों को गंवाने वालों को पछताना पड़ता है। लोकोक्तियां लोक अनुभव से बनती है, जिसे किसी समाज कुछ
अपने लंबे अनुभव की सीख देता है, सीख होता है, उसे ही एक वाक्य में बांध दिया जाता है। लोकोक्तियों को कहावत या जनश्रुति भी कहते हैं। लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होता है तथा इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से अथवा किसी अन्य वाक्य के साथ भी किया जा सकता है। लोकोक्ति को छत्तीसगढ़ी में हाना कहते हैं। क्या कहते हैं? हाना। का मरिया कहानी में आई लोकोक्तियों को खोजिए और उनके अर्थ लिखिए। ख अपने आसपास समाज में प्रचलित लोकोक्तियों का संकलन कीजिए तथा उनके अर्थ साथियों और शिक्षकों से सहयोग कर लिखिए। ये रहा प्रश्न ख। आ जाओ नंबर 2 को क्या कहता है, इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। क रामचरण के बाई मुचले हास दिस। ख डोकरा उठिस खटिया ले और दम ले गिर गिर। इन वाक्यों में मुचले, दम ले जैसे शब्द का प्रयोग किया है। क्रिया के ध्वन्यात्मकता समझता हूं। आवाज, ध्वनि से ध्वन्यात्मकता है बेटा। तो आवाज को प्रकट करने के लिए किया गया है ना? काहे प्रकट करने के लिए किया गया है कि उसकी जो समस्या है उसको प्रकट करने के लिए किया गया है। इन शब्दों का प्रयोग से भाषा सौंदर्य में वृद्धि होती है। हम भी ऐसे ही बहुत सारे शब्दों का प्रयोग अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं। अपने साथियों से चर्चा करके ऐसे ही शब्दों की सूची बना करके उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। साथियों के साथ समूह की चर्चा करें और ऐसे ही शब्द आने वाले वाक्यों से एक अनुच्छेद की रचना करें। ये रहा बेटा पाठ मदिया और ये पूर्ण हो गया। इसके साथ प्रश्नोत्तर वगैरह कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर यदि कर लेते हो तो समझ जाओ कि तुम प्रश्नों के उत्तर देने में पूर्ण रूप में सक्षम हो। अभ्यास के प्रश्न हमको पुष्ट करता है, इसलिए पूरे प्रश्न को बनाने। ठीक, अब आ जाओ 5.3। ये 5.3 सील के बरवय छंद शेष नारायण शर्मा सी। मैंने तुमको जिस समय पाठ्यक्रम लिखवाया बताया उस दिन मैं इस पाठ को नहीं पढ़ना है बता दिया था, बताया था ना। तो ये पाठ छोड़ दो बेटा। ये पाठ अपने कोर्स में इस साल नहीं है। इस साल राहत दे दिया गया है क्योंकि इस कोरोना के कारण कुछ पाठ छोड़ दिए गए हैं। तो उसमें ये भी है बरवा छंद वाला। तो अपन ना तो इसके प्रश्नोत्तर दिखेंगे, ना पाठ दिखेंगे, ना कुछ देखेंगे। समझ में आया ना? आ जाओ इकाई क्रमांक 6 जीवन दर्शन 6.1 जीवन का झरना। ये देख रहे हो ना, जीवन का झरना। ये आरसी प्रसाद सिंह जी जो हैं उसके रचयिता हैं।
तनिक कुछ शब्दों में उसके साहित्यिक परिचय पुस्तक में दिया हुआ है। आइएगा तनिक देखते हैं जीवन परिचय। प्रसिद्ध कवि कथाकार, देखा कितनी विशेषताएं इसके हैं। सिंह जी की दो विशेषता, एक तो कथाकार भी है और वो एक कविता भी लिखते हैं। कवि, कथाकार और एकांकीकार। एकांकीकार काला किथे, एकांकी काला किथे जानते हो? एकांकी की परिभाषा है एक अंकी, है ना? बोला एकांकी की थी। एक ही बैठक में जो कहानी को कह करके सुन करके आनंद लिया जा सकता है, पूर्ण हो जाता है, उसका नाम है एकांकी। हाँ, और यदि उससे ज्यादा समय लग गया, एक ही बैठक में पूर्ण नहीं हुआ, तो एकांकी के कसौटी से वो गलत है, उसको एकांकी की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। तो ये एकांकीकार और विशेषता है ना। आरसी प्रसाद ऋषि को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। देखे, जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य को बाल काव्य, कथा काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, रेडियो रूपक एवं कहानी समेत कई रचनाएं दी है। इनके प्रमुख कविता संग्रहों में आजकल कलापी, संचयिता, आरसी जीवन और यौवन, मैं किस देश में हूँ, प्रेम गीत, खोटा, सिक्का आदि सहज प्रवाह और भाव से अनुरूप भाषा के कारण इनकी रचनाओं का पढ़ना हमेशा ही दिलचस्प रहता है। ऐसे ये रहा आरसी प्रसाद सिंह जी के संक्षिप्त जीवन परिचय। अब जीवन का झरना उनके एक काव्य है। देखो बेटा, यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती की इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा रास मनमानी है। कब फूटा गिर के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन सिर्फ एक ही चलने की अपनी मस्ती में गाता। बाधा के रोड़ों से लड़ता, बन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता खटालों पर चढ़ता, चलता गा यौवन के मदमाता। लहरें उठती है, गिरती है, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। इस तरह से ये पाठ, इसकी ये कड़ी पर देखें, कविता की ये पंक्तियां। पहले तो बेटा संकेत, तो यह जीवन क्या है, निर्झर है से लेकर के पूरा अंश को लेंगे। हाँ, निर्झर बढ़ता ही जाता है, तब इतना बड़ा अंश लेते रहते हैं। चलो दो अंश आओ या एक ही में ले लेते हैं, जितना भी आ जाए। आ जाओ। संदर्भ, काव्य की ये पंक्तियां
हमारी पाठ्य पुस्तक के जीवन का झरना नामक पाठ काव्य से उद्धित है और इसके रचयिता आरसी प्रसाद जी सिंह हैं। ये रहा बेटा सुंदर, आ जाओ प्रश्न, है ना। कवि सिंह जी जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां आती है काव्य के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसकी पानी है। जैसे ये कौन सा अलंकार जानते हो? ये रूपक है बेटा। हाँ, मस्ती को सीधा पानी का दिया गया। जीवन में इस प्रकार की जो घड़ियां आती है, जो समय आता है, उसमें मस्ती भी एक घड़ी है, हैं? अरे जीवन में कभू कभार मस्ती करे पर मिलते कि नहीं मिले, एकदम उछल कूद करता। तो यही झरना के पानी का हाथ है। जैसे झरना में पानी, झरना जरूरी थे ना, निथराते थे तो पानी के था, है ना। तो ये जीवन रूपी झरना में ये मस्ती ही उसका पानी है बेटा। कवि ने इस प्रकार से बताने की कोशिश की है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। सुख और दुख दो उसके उस झरना के किनारे हैं। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी। जीवन इस प्रकार से कभी सुख तो कभी दुख, ऐसा करते करते आगे बढ़ता ही रहता है ना। मनुष्य का जीवन इस तरह से आगे बढ़ता है, जैसे कि झरने का पानी कभी रुकता नहीं, निरंतर से बढ़ता ही रहता है। कब फूटा गिर के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे। देखा, कब फूटा गिर के अंतर में, गिरी माने पर्वत और अंतर माने हृदय। कब फूटा गिर के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे। और जिस तरह से ये ऊंची पहाड़ी से जो झरना निकलता है और निरंतर बहता ही रहता है, उसी तरह का भाव लेते हुए कवि कहते हैं, कब फूटा गिर के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे, है ना। ये कब निकला और किस तरह से ये निरंतर बढ़ता चला रहा। देखो बेटा, ये पाठ 6.1 जीवन का झरना अगले पीरियड में पढ़ा दूंगा। अब ये जो है कुछ बचे हैं, लगातार जब चलेगा तो जल्दी ये पूर्ण हो जाएगा। कोर्स पूर्ण करना जरूरी है, ठीक।